हेलो गाइस, आप सभी का बहुत सारा वाला वेलकम है ब्लिस टैरो में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज आप देख सकते हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी। मतलब आज हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे इंसान हैं और आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा रहेगा। तो आप देख सकते हैं आज मैंने 3 पाइल्स ली हैं और आप अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं अपने नेम के फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से। और मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हेलो पायल वन। तो जिनके भी नेम का फर्स्ट लेटर है AHIJPUVWXY, उनके लिए पाइल वन है। तो पहले तो हम देखेंगे कि आपकी पार्टनर की क्वालिटीज़ क्या है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा रहेगा। सो गाइस, क्योंकि मतलब पाइल शफलिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है तो मैंने पहले ही कार्ड्स निकाल के रख लिए आपके लिए। और अब देखते हैं वो कैसे इंसान है। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ऐसा हो सकता है कि मतलब वो ऐसे इंसान होंगे कि कुछ चीज़ वो मतलब भगवान जी पे आई गेस बिलीव करते होंगे। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमें मूव ऑन ही करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि चलो अब जैसा होगा देखा जाएगा, हम छोड़ देते हैं भगवान जी पे, या जो होगा देख लेंगे। तो वो वैसे ही इंसान होंगे काफ़ी सारी चीज़ों में। मतलब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग होना भी ज़रूरी होता है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे देखा जाएगा। हम अपने आगे बढ़ते हैं और बस साइलेंटली प्रे करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि दिल के मामलों में मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा दुख मिला हो जिसको वो पसंद करते हो। अब वो कोई भी हो सकता है, वो कोई उनके मतलब लवर भी हो सकते हैं या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिनको वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, बट वहाँ से उनको हमेशा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ही फेस करने को मिली है जिसकी वजह से उनको थोड़े से ट्रॉमास भी हो सकते हैं। तो आई होप कि आप उनको इस ट्रॉमा को रिलीज़ करने में हेल्प कर पाओगे। और मतलब वो ऐसे इंसान होंगे जिनकी साइकिल चलती रहती हैं। जैसा कि कभी कभी होता है ना कि हम एक चीज़ से निकले तो अब हमने दूसरी चीज़ में वो कर लिया। तो ऐसे ही इंसान होंगे वो। और वो काफ़ी मतलब मेच्योर भी हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, क्योंकि अगेन अगर एक प्रॉब्लम से निकल रहा है कोई इंसान और दूसरी प्रॉब्लम में जा रहा है और फिर उससे भी अच्छे से बाहर निकल रहा है तो उसके लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो उन पर वो स्ट्रेंथ है। और ऐसा भी हो सकता है कि या तो उनके आसपास के लोग या फिर कोई हायर पावर उनको हमेशा प्रोटेक्ट करती होगी और उनको गाइड करती होगी आगे बढ़ने के लिए। और वो इस चीज़ पे बिलीव भी करते होंगे कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको डील करके आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि होता है ना कि कुछ लोग वो हम पसंद करते हैं, मतलब अभी कोई भी हो सकता है, हमारी फैमिली भी हो सकती है इनफैक्ट, बट अगर हमारी उनसे नहीं बनती है तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं हम चलाएंगे ज़बरदस्ती। वो ऐसा नहीं करेंगे, वो लेट गो कर देंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे अपनी और सामने वाले की शांति के लिए। तो वो ऐसे इंसान होंगे जिनको पीस पसंद होगी और उसके लिए वो कुछ भी लेट गो करके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब वो ऐसे इंसान नहीं है जो किसी से एडिक्टेड हो जाए या किसी भी चीज़ से, ऐसे इंसान वो नहीं होंगे। उनको अगर एडिक्टेड मतलब कि प्यार भी होगा तो वो अलग भी हो सकते हैं। और किसी चीज़ को लेकर मतलब उनकी लाइफ में कुछ हुआ होगा जो कि मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली उनको धक्का सा लगा होगा। और इसीलिए कभी कभी वो इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने में थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कि इमोशनली वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते होंगे कि हम इमोशनल साइड से सोचें या फिर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड से सोचें। तो आई होप कि आप उनके डिसीज़न लेने में थोड़ा सा हेल्प करोगे और उनकी इमोशनल साइड को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि उनकी इमोशनल साइड से उनके लिए डील करना और थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाते होंगे और कभी कभी शायद वो गलत डिसीज़न भी ले सकते हैं अपनी इमोशनल साइड के साथ होकर, क्योंकि हमेशा इमोशनल होना तो अच्छा नहीं होता है। और बाकी भी जैसे कि मैंने कहा वो आगे बढ़ने पे बिलीव करते होंगे, बट एट द सेम टाइम उनको शायद फैमिली से उनकी कुछ तो उनके प्रॉब्लम्स रहे होंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, कभी कभी होता है कि हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स नहीं होते हैं, ऐसा भी होता है, तो उनके कुछ प्रॉब्लम तो होगी फैमिली से रिलेटेड और इसीलिए शायद उनको मैरिजेज और इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा तो डर लगता होगा।
तो अगेन आई होप कि आप उनको समझोगे और उनकी मदद करोगे, और कहीं ना कहीं वो फैमिली से भी इसलिए थोड़ा सा अलग भी रह सकते हैं, और वरना वो इतना मतलब डिस्कस नहीं कर पाते होंगे अपनी फैमिली से कि बताना कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे हूँ, या फिर शायद वो फैमिली गैदरिंग में भी ज़्यादा ना जाते हों, और अगर जाते भी होंगे तो उनके साथ ऐसा नहीं होता होगा कि वो सबसे बहुत ही ज़्यादा घुल मिल के बातें कर रहे हैं। कुछ चीज़ें तो होंगी जो वो अपने तक ही रखते होंगे, कुछ उनकी चाइल्डहुड के इंसिडेंसेस होंगे जिनका उनको शायद आज भी बुरा लगता होगा, और वो उससे भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और आई गेस मैरिज के बाद भी उनके लिए वो एक लेसन की तरह होगा, और वो चाहेंगे कि वो अपनी मैरिज को इम्प्रूव करें, जो जैसा उन्होंने देखा अब वैसा ना हो, और वो अपनी न्यू स्टार्टिंग करें और आगे बढ़ें। और ओवरऑल ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है करेजियस होगा, कॉन्फिडेंट होगा, और मतलब दूसरों को तो ये हमेशा अपनी यही साइड दिखाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा जैसे कि होता है ना प्लान बनाने में शायद काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरह। तो मतलब जैसे कि अच्छे से प्लानिंग कर लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जैसे कि चीज़ें बनती हुई भी नहीं दिख रही, तो उसमें भी ये प्लान निकाल लेते होंगे कि हाँ ये करते हैं, इससे बात बन जाएगी, और ये पॉजिटिव रहते होंगे, यही इनका एटीट्यूड होगा। तो ऐसे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। तो अब हम देखेंगे कि आपका इनके साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो मैंने कार्ड निकाल ली है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि द लवर्स भी आया है, उसके साथ द सन भी आया है। तो इसका मतलब आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार रहेगा, और उस प्यार की वजह से शायद आप दोनों ही मतलब काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड फील करोगे, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करोगे। आप दोनों की लव लैंग्वेज आई गेस एक जैसी होगी, या फिर आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करोगे उसमें, और आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी होगा एक दूसरे को लेकर। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब वो हमारे पार्टनर हमको किस तरह से देखेंगे, हम अच्छे उनको लगेंगे या नहीं। ये अट्रैक्शन आई गेस हमेशा ही रहने वाला है आपके रिश्ते में। और मैंने एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा अच्छी नोटिस करी थी आपके इसमें, कि आप दोनों एक दूसरे को आईना दिखाने का काम करोगे। जैसे कि मतलब होता है ना कि किसी चीज़ की हम कभी कभी समझ नहीं पाते कि हम क्या गलत कर रहे हैं, बट आप एक दूसरे को एकदम से बता दोगे कि आप यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, और सामने वाला इसको पॉजिटिव वे में लेगा भी, और इससे उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप जैसे ही कभी कभी होता है कि हम मतलब अपनी खूबियाँ नहीं जान पाते हैं, तो आप एक दूसरे की मदद करोगे उनको उनकी खूबियाँ बताने में, कि आप इस चीज़ में अच्छे हो, आप ये अच्छा कर सकते हो, और उससे करियर वाइज आप दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को स्पेस दोगे फाइनेंशियली, मतलब जैसे कि होता है कि दोनों ही अगर वर्क करते हैं तो आप एक दूसरे को स्पेस दोगे, और आप उसकी रेस्पेक्ट करोगे, एक दूसरे की फाइनेंशियल उसकी, और उनके करियर में सपोर्ट भी करोगे काफ़ी ज़्यादा। और आपके शायद या तो आपको बच्चे अच्छे लगते होंगे, या आपकी जो पूरी फैमिली होगी वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फैमिली होगी, एंड शायद आपके बच्चे होंगे, तो आप दोनों ही उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखोगे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्यार करोगे। लेकिन जैसे कि हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कभी कभी आपके मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक दूसरे की बातों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज फील करो। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि सामने वाला परेशान होगा, तो हम उसको बातें नहीं बताते हैं, या फिर हम थोड़ा सा बातें घुमा देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो, तो उस वजह से दूसरा इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज फील करेगा कि ये क्या है, इन्होंने हमें बताया क्यों नहीं, हम तो इनको समझते ही। तो उस वजह से आप थोड़ी सी अनबन हो सकती है, वरना वैसे तो आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा रहेगा, और आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब करियर वाइज भी हेल्प करोगे, और आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आई गेस, और अच्छी एडवाइसेस दोगे आप एक दूसरे को, और किसी दोनों के पर्सनल स्पेस की भी रेस्पेक्ट करोगे। तो ओवरऑल आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 1। और अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिनके भी नेम का इनिशियल है BCDEKMQRZ, उनके लिए है पाइल नंबर 2।
तो हम इस रीडिंग को 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन कैसे हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। तो आज मैं कार्ड्स शफलिंग शो नहीं करूँगी क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। ओके, तो फाइल नंबर 2 मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो रिलीजियस होंगे या स्पिरिचुअल होंगे या नहीं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी उनकी लाइफ में जो कि मतलब अगर जैसे कि वो किसी से मिलेंगे, अब वो इंसान चाहे उनसे बात भी ना करे, बस वो उसको देखें ही, वो उनके साइड वाले इंसान से बात कर रहा होगा, बट स्टिल वो उसके बारे में जिससे वो बात कर रहा होगा ना, उससे जिस इंसान से वो बात कर रहा होगा उससे ज़्यादा ये जान जाएंगे। जो चीज़ें वो शेयर भी नहीं करेगा ना, वो भी ये जान जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव इंसान है। तो मतलब आप इनसे कोई भी चीज़ छुपाना मत और इनको कभी भी कम मत समझना। अगर ये मतलब एक आपको कुछ कह रहे हैं आज, तो आप कहो कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो है भी नहीं, तो आप ऐसे मत करना। आप इनकी बात को कहीं ना कहीं याद रखना और थोड़ा सा सोच समझ कर स्टेप्स लेना, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करती है और आप शायद नियर फ्यूचर में देखेंगे कि वो चीज़ें हो भी जाएँ। तो क्योंकि मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें अगर हमें होती हुई नहीं दिख रही तो हमें उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट इनकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है। और दूसरी बात ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इनका मतलब फैमिली में जैसे कभी कभी होता है, फैमिली बिजनेस होता है या फैमिली का कुछ होता है, वो ही मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला जा रहा होता है, तो वही मिल जाता है, इनहेरिटेंस मिल जाती है। बट इनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो भी करेंगे ये अपने बलबूते पर करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है ये कुछ ऐसा करेंगे जो इनके फैमिली मेम्बर्स ने आज तक कभी भी नहीं करा हो, ये उस करियर में जाएँ और उसमें ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी होंगे। क्योंकि फर्स्टली ये बहुत इंटेलिजेंट होंगे और सेकेंडली इनको प्लान बनाना आता होगा। इन्हें सक्सेसफुल प्लान बनाना आता होगा और उसको इम्प्लीमेंट करना भी आता होगा। और इनकी लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ आती होंगी ना कहीं जैसे कि अभी इंटेलिजेंट है तो कोई लॉजिकल माइंड से सोचेगा, बट एट द सेम टाइम ये अपनी इंट्यूशन के उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो करते होंगे कि इंट्यूशन मेरी ये कह रही है, तो अब मैं क्या दिमाग से सोचूं या इंट्यूशन से सोचूं। ये ऐसे इंसान होंगे जो कहीं ना कहीं इंट्यूशन की सुनेंगे, और जब ये इंट्यूशन की सुनेंगे इनको ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी जो क्वालिटी होने वाली है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि मैं सिर्फ स्ट्रेंथ कार्ड की वजह से नहीं देख रही हूँ, बल्कि ओवरऑल भी इनके काफ़ी सारे मेजर अरकानाज आए हैं। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी। अगर ये किसी ग्रुप में भी बैठे होंगे तो आप इनको आसानी से नोटिस कर सकते हैं, ऐसे इंसान होंगे ये काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो सकते हैं, काफ़ी करेजियस हैं ये, और मतलब इनको इन्जॉय करना आता होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें ड्रेसअप करना अच्छा होगा, कि मैं अपने बाल ऐसे बनाऊँ, बालों में ये हेयर पिन लगाऊँ अगर लड़की है तो, या फिर अपना ये हेयर स्टाइल रखूँ, ये बियर्ड रखूँ, या कुछ भी ऐसा करते होंगे। और ये अपनी इमोशनली साइड को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते होंगे। जैसे कि कभी कभी होता है कि कोई इंटेलिजेंट इंसान है तो अपनी लॉजिकली उससे सोचेगा, ये ऐसे इंसान नहीं होंगे, अपनी इमोशनल साइड को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देते होंगे, बल्कि ज़्यादा ही इमोशनल होंगे। बट एट द सेम टाइम अगर इनको कोई इमोशनली हर्ट करेगा तो ये उसको वीक तरीके से नहीं लेंगे, बल्कि ये अपने आप को समझाएंगे और अपने इमोशंस को ही अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। ऐसे इंसान होंगे, वीक नहीं होंगे। कि होता है कि कुछ लोग होते हैं कि इमोशनल साइड को वीक समझते हैं, बट ये ऐसे इंसान नहीं होंगे, इनकी इमोशंस ही इनकी स्ट्रेंथ होंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि मतलब जैसे कि होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारी डेस्टिनी में होती हैं, तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होंगी इनकी लाइफ में जो इनको नहीं मिली होंगी, या फिर कुछ चीज़ें ऐसे भी होंगी जो इनको होकर भी नहीं मिली होंगी। जैसे कि अब कोई और देखेगा तो उसको लगेगा तुम्हारे पास तो ये है, बट एक्चुअली में उन्हीं को पता है कि उनके पास ये है या नहीं है। तो ऐसी भी चीज़ें इनकी लाइफ में रही होंगी, तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये दुखी भी होते होंगे, बट वो उनकी डेस्टिनी का ही एक पार्ट थी। वो उसी से इनका कैरेक्टर बना है जो कि आज ये हैं इतने कॉन्फिडेंट इंसान और इतने स्ट्रॉन्ग इंसान। और शायद इनको फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता होगा, और यही ऐसे इंसान होंगे जो कि मतलब प्लान्स भी बनाते होंगे कि आज मिलते हैं, आज यहाँ जाते हैं। और
जैसे ही मैंने बताया था ये स्पिरिचुअल तो हो ही सकते हैं और इंट्यूशन तो इनकी स्ट्रॉन्ग है ही। तो ये थी आपकी फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज़। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे आपका कनेक्शन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैक ऑफ द डेक द लवर्स आया है, तो आपका कनेक्शन एक ब्लेसिंग की तरह होगा। आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा, लेकिन आप जैसे कि अब हर मैरिड लाइफ में थोड़ी तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि मतलब वो इंट्यूटिवली काफ़ी अच्छे होंगे और वो कहीं ना कहीं इमोशंस को भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते होंगे। तो आपके कनेक्शन में नीड होगी बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू करने की और एक दूसरे के इमोशंस को वैल्यू करने की और एक दूसरे को अपलिफ्ट करने की। तो आपको आप दोनों को ये सब कुछ करना होगा, वरना आपकी कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसीलिए आपके थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगी। बार बार मेरे मुंह से कम्युनिकेशन आ रहा है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है क्योंकि मैंने कहा कि वो इंट्यूटिव है। तो शायद आप स्पिरिचुअल ना हो, आप रिलीजियस ना हो, आप इन सब बातों पे बिलीव ना करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को अनसुना कर दें कि ये क्या बकवास है, कुछ भी मतलब। तो इस वजह से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और थोड़ी सी परेशानियाँ आएंगी। और जैसे कि कभी कभी होता है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, आगे बढ़ता रहता है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा कि समय हमेशा एक सा नहीं रहेगा और कभी कभी आप दोनों को ही ज़रूरत होगी एक दूसरे के सपोर्ट की। तो जहाँ तक है बैक ऑफ द डेक द लवर है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करोगे। और 2 ऑफ कप्स भी आया है जो कि दिखाता है कि आप एक दूसरे के सोलमेट्स की तरह होगे। जैसे कि होता है ना कि हम पति पत्नी बाद में, पहले हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो वैसा ही दिख रहा है। और आप दोनों एक दूसरे की, ऐसा हो सकता है डेस्टिनी वाली ही चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में ही हो, आप दोनों का मिलना ही लिखा था। और इसीलिए जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम देम और लिविंग योर पार्टनर अलोन, आप एक दूसरे को अपलिफ्ट करोगे और उनकी मदद करोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पावर कपल की तरह हो इन फ्रंट ऑफ द पीपल अराउंड यू। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि सोचते होंगे कि यार इनका कितना अच्छा है, काश हमें भी ऐसा ही कोई मिल जाए, ऐसा ही हमारा भी कनेक्शन हो। तो कभी कभी आप थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी फील कर सकते हो कि आपको शायद काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में एक साथ शो अप होना पड़े। जैसे कि फैमिली गैदरिंग्स होती हैं तो बहुत ज़्यादा वो होना पड़े और एक हैप्पी कपल की तरह शो करना पड़े। बल्कि जैसे कि मैं इस टाइम तो चेंज होता रहता है, बट अभी हम दूसरों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स थोड़ी बताएंगे और फिर उसके बाद कोई कह रहा है कि यार तुम्हारा तो सही है, तो कैसा लगता है। तो वैसा भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा और मतलब कि कोई अगर आपकी पर्सनल लाइफ में, इनफैक्ट आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है तो आपको भी अजीब लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ को बहुत ही ज़्यादा लोग ध्यान देते हों। और कुछ ऐसा टाइम आएगा जब काफ़ी ज़्यादा आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी। शायद आप में से कोई डिप्रेस्ड भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, बट उसके आउटकम में आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे और आपका प्यार भी उन सब चीज़ों से आपको ऊपर उठने में हेल्प करेगा और उन प्रॉब्लम से आप एक एक करके निकल जाओगे। तो आप डरना मत बिल्कुल भी और परेशान मत होना। समय एक सा नहीं रहता, तो बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता है, ये हमेशा याद रखना। और बाकी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप जैसे कि होता है ना कि हम अपने फ्यूचर के लिए सोचना चाहेंगे तो हम अपनी मनी कहाँ इन्वेस्ट करें। तो फाइनेंशियली आई गेस आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें या कैसे करें। तो उसमें आप दोनों को ज़रूरत है एक सीरियस हेल्प लेने की, एक गाइड लेने की और एक दूसरे से डिस्कस करने की अपनी फाइनेंशियल यूज़ को भी, कि आप क्या देखते हैं अपने फ्यूचर में, आप कहाँ अपने आप को देखते हैं, आप कैसे मनी इन्वेस्ट करें। तो प्लीज़ आप हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस करते हुए चलें। और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प भी ले सकते हैं, बट ऐसे ही अपने आपस में मन में ना रखें, क्योंकि अगर मन में कोई भी बात हम रखते हैं तो एंड में फिर वो एकदम से ही बाहर आती है और वो अच्छा नहीं रहता है।
और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कभी कभी आप दोनों का एक दूसरे को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, आप एक दूसरे को थोड़ा सा समझ ना पाएँ क्योंकि पर्सनैलिटी डिफरेंस हो सकता है। तो अच्छा होगा कि आप उन पर और वो आप पर थोड़ा सा विश्वास रखें कि हाँ, इनमें पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल दोनों में है ही, ऐसे कार्ड्स ही आए हैं, और इमोशनल भी दोनों ही हैं। तो अपने इमोशंस को शो करें, उस साइड को शो करें और समझने की कोशिश करें, और जो चीज़ें उनकी इंट्यूशन पे मैं कहूँगी कि बिलीव करें, और थोड़ा सा चीज़ों को समय दें, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी आगे बढ़ने में मदद करेंगी। अभी आपके जितने जिस भी भगवान जी पे या जिस भी गाइड आपका साथ देती है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि काफ़ी सारी गाइड्स आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट भी कर देंगी, क्योंकि डेस्टिनी में ही है तो आपका अच्छा होना तो लिखा ही है। तो आप थोड़ा सा विश्वास रखें समय पर भी, और चीज़ों से परेशान ना हो, जो भी आपको दिख रहा है उसको लेकर परेशान ना हो, इनफैक्ट वेट करें और विश्वास रखें एक दूसरे पर, और आपका कनेक्शन ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिनके भी नेम का फर्स्ट इनिशियल है FGLNOST, उनके लिए है पाइल नंबर 3। तो आज मैं पाइल शफलिंग शो नहीं करूँगी क्योंकि उससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, और पहले हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस का नेचर कैसा है, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। हेलो पाइल नंबर 3, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा आई गेस सुंदर होंगे। ऐसे होंगे कि आप मतलब जैसे उनसे बात भी ना करो, उनको सुनो भी ना, बट आप देख कर ही उनको पहचान सकते हो, आप देख कर ही उनको एक वो कर सकते हो कि हाँ, ये इंसान थोड़ा अलग है। क्योंकि एक तो ये ऐसे इंसान होंगे जो अपने मतलब अपने आप को कैरी करने पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल सेट हैं या नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, या फिर ये एनिमल्स लवर भी हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये बहुत ही ज़्यादा नेचर वाइज ग्रेसफुल होंगे। तो जैसे कभी कभार होता है ना कि हम किसी से पहली बार बात करते हैं, फिर उसके बाद उसका एक इम्प्रेशन हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रह जाता है। तो वैसे ही इंसान ये होने वाले हैं, और आप जब इनसे पहली बार मिलोगे आप तो बस सरप्राइज़ ही हो जाओगे कि इतना सुंदर इंसान, फिर चाहे इनकी पर्सनैलिटी हो, द वे दे कैरी देमसेल्व्स एंड देयर लुक्स एंड हाउ दे पे अटेंशन दैट दे आर लुकिंग, देयर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग। और दूसरी बात, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मतलब डेयरिंग होगा, जैसे कि होता है ना कि बस कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेव होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ठीक नहीं लगती, तो ये ऐसे इंसान होंगे कि ये उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। फिर कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अब हमारा कोई मतलब कि किसी इंसान को हम पसंद करते हैं और हम उसको कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ तुम्हारी ठीक नहीं है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले इंसान को बुरा लग जाए, बट ये इंसान फिर भी बोलेगा, क्योंकि इनके लिए सही गलत काफ़ी मायने रखता होगा। ये चाहेंगे कि हम जस्टिस हो, किसी के भी साथ अन्याय ना हो, और अगर फिर इनको भी थोड़ा सा नुकसान भी भुगतना पड़ जाएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, सबके साथ ठीक होना चाहिए। ऐसे इंसान होंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी ये रेकलेस डिसीज़न ले लेते हैं, तो उस पे इनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, आप भी इनकी हेल्प करना। और दूसरी चीज़ ये, इन्होंने जितना भी कमाया होगा ना कहीं उसे अनफुलफिल्ड फील करेंगे। ये फील करेंगे कि यहाँ पे मैंने ठीक डिसीज़न नहीं लिया था, वहाँ पे मैंने ठीक डिसीज़न नहीं लिया था, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं अनफुलफिल्ड फील करेंगे। बट एट द सेम टाइम फिर कुछ टाइम बाद इनके समझ में आएगा, इनमें चेंज आएगा, फिर उसके बाद ही सब कुछ छोड़ देंगे। मतलब ये सोचेंगे कि यार मैं तो कर ही रहा हूँ ना, मेरी फैमिली को तो जो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ वो कर ही रहा हूँ, तो फिर अब जो होगा देखा जाएगा। मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने पैसे कमाता हूँ, अब गलत हो या ठीक हो मैं तो कर रहा हूँ, क्योंकि कोई जानबूझकर तो अपने लिए गलत वो नहीं करता ना। अब छोटी मोटी गलतियाँ तो किसी से भी हो ही जाती हैं। जैसे बिज़नेस है,
वो हमेशा एक सा तो नहीं रहता। कभी स्टॉक मार्केट है, उसमें कभी शेयर्स ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, तो उसमें आपके इन्वेस्टर की क्या गलती है। तो बस फिर ये लेट गो कर देंगे और फिर उस चीज़ से परेशान होना बंद कर देंगे, या फिर ये हो गया होगा या होगा। और कुछ चीज़ें होंगी जिसका मतलब ये आई गेस इनका जो फ्रेंड सर्किल होगा ना, उससे ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अनफुलफिल्ड ही फील करते होंगे। ऐसा होता होगा कि इनके थॉट्स कुछ और होते होंगे, इनके फ्रेंड्स के थॉट्स कुछ और होते होंगे, बट क्योंकि मेजॉरिटी के कुछ और थॉट हैं तो कभी कभार ये सोचते होंगे कि मेरे ही तो फ्रेंड्स हैं, और तो ये उनकी हाँ में हाँ मिला देते होंगे। फिर ये बाद में सोचते होंगे कि बट यार मुझे तो कुछ और ही लगता है ना, मुझे तो ऐसा ठीक नहीं लग रहा। तो फिर उसमें थोड़ा सा वो फील करते होंगे कि सोसाइटी के साथ इनको वो करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं इनको दूसरी ही साइड शो करनी पड़ रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इन्हें थोड़ा सा बुरा भी लगता होगा, क्योंकि ऐसे इंसान है नहीं। और कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी होगी, हार्ड वर्क करा होगा, हार्ड वर्क करके इन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करा है। और जो लोग होंगे, जैसे मैंने कहा, इनको काफ़ी ज़्यादा लोग देखते होंगे, मतलब देख कर ही नहीं, जो इनकी फाइनेंशियली भी जो इनकी वो है, इनकी पोजीशन है, उसको भी लोग देखते होंगे, उसकी भी लोग उस इनकी पोजीशन की वजह से भी कुछ लोग इनकी वैल्यू करते होंगे। तो इनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता होगा कि लोग बस वही देख रहे हैं कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, बट क्या किसी ने वो देखा कि मैंने इसके लिए कितना हार्ड वर्क करा था, मैंने कितनी मेहनत करी थी। लोगों को तो ये लगता है ना कि बस मुझे ये मिल गया, मैं यहाँ पे हूँ, बट किसी ने नहीं देखा जब मैं हार्ड वर्क कर रहा था। और आई गेस ये बिज़नेस में भी हो सकते हैं, बट कुछ भी ऐसी चीज़ होगी जो मतलब जैसे कि होता है ना, बिज़नेस में नहीं, कभी कभार फैमिली में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा मतलब चेंज होती रहती हैं, कुछ चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती हैं, तो उनसे हमें डील करना आना चाहिए ठीक से। जैसे कि फैमिली में भी कभी कभी अनबन हो ही जाती है, कुछ लोगों की नहीं बनती, तो अब अगर फैमिली गैदरिंग में वो मिल रहे हैं तो कैसे डील करना है, कि कैसे कोशिश करनी है कि उनकी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उन सब चीज़ों से डील करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। और जैसे मैंने बिज़नेस वाला एग्जाम्पल दिया, तो कभी कभी ऐसा होगा कि जो ये डिसीजंस लेंगे, जैसे कि ये किसी भी चीज़ को अच्छे से संभाल लेंगे, अब वो इनके प्रोफेशन से भी रिलेटेड हो सकता है, तो उसके बाद जो इनको मिलेगा वो कुछ चीज़ें अच्छी होंगी और कुछ चीज़ें बुरी होंगी। क्योंकि कभी कभी होगा कि ये इतना मतलब उस चीज़ को रोकने में लग गए कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो उसको ठीक करने में लग गए कि इन्होंने सही ढंग से समझा ही नहीं कि गलत क्या है। तो अगर हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ है, पूरी प्रॉब्लम को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम कभी भी उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी प्रॉब्लम होगी कि चीज़ को पूरा नहीं देख पाएंगे, और इस वजह से कुछ चीज़ें जो इनके आउटकम होंगे वो तो अच्छे होंगे, बट कुछ के बुरे होंगे। तो आप इनकी मदद करना कि ये ठीक डिसीज़न ले पाएँ, पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर पाएँ। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे, तो कभी कभी ये इमोशनल साइड से भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो आप इसका भी ध्यान रखना कि मतलब ये ज़्यादा ही इमोशनल होकर डिसीज़न ना ले। और इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि मतलब ये अपने फैमिली इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी, और ये अपने फ्यूचर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते होंगे कि हाँ मेरे फ्यूचर होगा तो मेरा ये घर होगा, मेरी वाइफ या हस्बैंड ऐसा होगा, मेरे इतने बच्चे होंगे और मैं उनके लिए ये करूँगा वो करूँगा। तो इनके फ्यूचर से काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशन होगी, स्पेशली फैमिली से, और ये उसको फुलफ़िल करने में पूरी मदद भी करेंगे, अपना जो भी इनकी साइड से हो सकता है ये वो सब कुछ करेंगे। ऐसे इंसान होंगे। ओके गाइस, तो अब हम देखेंगे कि आपका कनेक्शन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा। तो पहले तो मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर होने वाले हैं, मतलब उनका लाइफ की तरफ काफ़ी ज़्यादा मेच्योर पर्सपेक्टिव होगा। क्योंकि मैंने कहा था कि उनकी फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेशन है, तो वो अपना 100% देंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर से भी वहीं एक्सपेक्ट करेंगे। एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े इमेच्योर हो, या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि मतलब जैसे कि होता है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप रिलेशनशिप, आप मैरिज में भी वैसे ही एक्सपेक्टेशंस रखते होगे कि कोई आपको सरप्राइजेस दे, आपको गिफ्ट दे, आपके लिए रोजेस लाए। चलिए ये अच्छी बात होती है, लेकिन एट द सेम टाइम पूरे हमेशा तो ऐसे नहीं रह सकता ना। लाइफ में बहुत सारे फेजेस होते हैं, इनफैक्ट मैरिज में इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा फेजेस होते हैं।
तो आप हमेशा उनसे वही चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि इसीलिए आपके मेन कॉन्फ्लिक्ट होंगे, क्योंकि आप दोनों की लव लैंग्वेज और आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ एंड मैरिज काफ़ी ज़्यादा अलग होगा। आप दोनों एक दूसरे से अलग चीज़ें एक्सपेक्ट करते होंगे और कहीं ना कहीं इसीलिए आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। और आपकी रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी, तो ऐसी भी होंगी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी, बट एट द सेम टाइम वो चीज़ें आपको कुछ सिखाएंगी, आपको गाइड करेंगी। आपकी, जैसे मैंने कहा, आप थोड़े मेच्योर हो सकते हो, वो चीज़ें आपको मेच्योर बनाएंगी और उन लेसन्स को सीख के कहीं ना कहीं आप एक प्रॉस्परस लाइफ जियोगे। और आपकी जैसे कि लव लैंग्वेज डिफरेंट होगी, तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आप थोड़ा सा वियर्ड फील कर सकते हो कि ये कैसा इंसान है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हो, तो आप ऐसा फील कर सकते हो कि मतलब ये क्या है, मतलब अगर वो एफर्ट्स भी करेंगे तो भी कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर सकते हो, क्योंकि आपको लगे कि ये कितना रूड है, क्योंकि वो लाइफ को थोड़े से सीरियस पर्सपेक्टिव से देखते होंगे और आप थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव रखते होगे। तो आप सोचोगे कि ये सब क्या बकवास है। एंड कहीं ना कहीं आपको मतलब कि जैसे कि होता है ना कि लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, आप ऐसे इंसान होगे कि आप थोड़ा सा वो करोगे विश कि आप थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड करो, आप दोनों ही। लेकिन अलोन टाइम तो स्पेंड करना अच्छी बात होती है, अकेले घूमना भी अच्छी बात होती है, बट आपको साथ में भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। तो आपको धीरे धीरे ही ठीक, बट अपनी कम्युनिकेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, रादर देन कि आप एक चीज़ को छोड़ के, एक प्रॉब्लम को छोड़ के, या कुछ भी जो आपको करना है उसको छोड़ के आप अकेले ही वो करे जा रहे हो कि मुझे ये करना है, तुम वो कर लो, तुम्हें वो करना है। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और आप, ऐसा भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपको ऐसा फील हो कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप, मुझे लग रहा है कि अरेंज मैरिज भी हो सकती है आप लोगों की, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। आप दोनों एक दूसरे को जानने में काफ़ी टाइम लोगे, और जैसे कि मैंने कहा कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव और सब चीज़ें होंगी, तो आप दोनों को एक दूसरे को समझने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम जब आप साथ में हो, तो रादर देन बात करने के आप एक दूसरे की चीज़ों को नोटिस करो कि अच्छा ये ऐसे करते हैं, अच्छा ये ऐसे करती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको उनकी फैमिली में थोड़ा बहुत सेटल होने में, या फिर बच्चों को लेकर थोड़े से वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव हों, बट आप उनसे आगे बढ़ के एक हैप्पी फैमिली बनोगे। और शायद आपको उनकी फैमिली में, शायद वो जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करें, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, या तो जॉइंट फैमिली में रहने में, या फिर वो कहीं और रहते होंगे तो आपको वहाँ पे जाकर रहने में, या फिर उनका जो इन्वायरमेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा अलग होगा, तो आपको वहाँ पे सेटल होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप सेटल हो जाओ, क्योंकि उनका मेच्योर आउटलुक है, तो वो सोचेंगे कि ऐसा तो हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं उनका भी ऐसा थोड़ा सा गलत वो होगा। तो ये आपको एक दूसरे को समझकर ही क्लियर करना होगा, बट आपकी ओवरऑल हैप्पी मैरिज रहेगी और आप एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाओगे। तो ऐसा ही रहेगा आपका रिलेशनशिप। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ पाइल फ्री लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।